मॉम ऐसा मत की, मैं आपका बेटा हूँ मॉम, प्लीज। दूर हो जाओ मुझसे। नहीं हो तुम मेरे बेटे। तुम्हें मैंने सिर्फ कीर्तन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम मरो या जियो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। केटी जी, केटी जी, केटी जी, आप ठीक तो है? हाँ, अरे रोको उन्हें। इसी बात का डर था। आपने बिल्कुल सही कहा था, नंदिनी अपने साथ सिर्फ तबाही लेकर आती, और नंदिनी की इस चाल ने तो केटी को और भी बुरी तरह से तोड़ दिया। पता नहीं कैसे अपने आप को उभारेगा। सुपरस्टार केटी की ये स्टोरी फ्रंट पेज न्यूज बनेगी। केटी जी, तरस आता है तुम पर कीर्तन। क्या किस्मत लेकर आए हो। 17 साल पहले जिसे तुमने दिल से चाहा वो तुम्हें छोड़कर चली गई, और 17 साल बाद जिसको तुमने दिल से अपना माना वो रिश्ता ही नकली निकला। लगता है जिंदगी ने ठान ली है तुम्हें धोखा देने की। ऐसी बर्बाद जिंदगी तुम जी भी कैसे रहे हो? जान क्यों नहीं दे देते अपनी? इतनी सी भी शर्म अगर बची हो ना तो अपने आप को बार बार यूं बेइज्जत होने से बचा लो और जाकर मरो मुंह छुपाकर। आत्महत्या कर लो जैसे मेरे रवि ने की थी। खबरदार नंदिनी, क्या बोले जा रही हो तुम? आत्महत्या कर लो कीर्तन, आत्महत्या कर लो तुम। पागल हो गई हो क्या? केटी जी, केटी जी, केटी जी, केटी जी सुनिए, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। इधर देखिए, देखिए इधर। आप नंदिनी की बातों को ध्यान मत दीजिए और ना ही उसकी बातों को अपने ऊपर लीजिए। वो यही चाहती है केटी जी, वो आपको कमजोर करना चाहती है, आपके दिल को कमजोर करना चाहती है ताकि आपकी हिम्मत टूट जाए। ठीक वैसी जैसे रवि ने अपनी जान दी थी ना, ठीक वैसी आपको वो मजबूर कर रही है। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आप उसे जीतने नहीं देंगे केटी जी। वो आपसे बदला लेने आई है। आप समझ क्यों नहीं रहे? ठीक कह रही है नंदिनी, धोखा हुआ है मेरे साथ। मैं उस लायक ही नहीं कि मुझसे कोई प्यार करे। जीने के लायक ही नहीं हूं मैं। क्या बोल रहे हैं आप केटी जी? आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। आप बहुत स्ट्रांग है केटी जी, आप क्यों कह रही है सब? खुद कर दूंगा, खुद कर दूंगा। अपने बदले की आग में मैंने आपका जीवन नर्क बना दिया। अपने बेटे के प्यार में नंदिनी को अपने घर ले आया। पूरे परिवार का दिल दुखाया मैंने। मुझे मेरी सजा मिलनी चाहिए। 17 साल पहले भी मेरे साथ धोखा हुआ था और आज भी धोखा हुआ है मेरे साथ। केटी सुपरस्टार नहीं है, फ्लॉप स्टार है केटी। बहुत तकलीफ दी है मैंने सबको। सबकी तकलीफें दूर करनी है मुझे खत्म होना पड़ेगा। मैं खत्म हो जाऊंगा तो सबकी तकलीफें दूर हो नहीं जाएंगी। केटी जी नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आपके जज्बातों के साथ खेल रही है। हाँ, मैं आपको कमजोर पड़ने नहीं दूंगी। आपके नरम दिल पर वो वार करने की कोशिश कर रही है, निशाना बना रही है। मैं आपको कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। आइए इधर आइए, आइए। मर जाना चाहिए मुझे। चलिए माँ, केटी जी की रक्षा करो, हमारी मदद कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
केटी जी, इधर देखिए। आप बहुत अच्छे केटी जी, बहुत अच्छे। आप इतने अच्छे कि जो भी आपसे मिलता है ना, वो आपसे प्यार कर बैठता है। देखिए ना इधर, आपका सिर्फ एक रिश्ता टूटा है, लेकिन जितने भी बाकी रिश्ते हैं वो कितने खास हैं। पापा जी आपसे कितना प्यार करते हैं। मम्मी जी, वो तो आपके लिए दुनिया से लड़ जाए, आपको थोड़ी सी भी चोट पहुंचने नहीं देंगी वो। चाचा, चाची, नील सब आपसे कितना प्यार करते हैं केटी जी। मैं आपकी प्रीति पार्टनर, आपकी पत्नी, मैं भी तो आपके पास हूं, आपके साथ हूं। आपने मुझसे क्या कहा था कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूं ना? हाँ, तो आज किसी भी वजह से आप अपने आप को टूटने नहीं देंगे केटी जी। आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांगूंगी। आज किसी भी वजह से आप हिम्मत नहीं हारेंगे, डट कर सामना करेंगे। आज आपकी हार नहीं होगी, आपकी जीत होगी। हम जीतेंगे केटी जी, हम जीतेंगे। प्रीति जी, क्या कहा था आपने? एक पत्नी बचाएगी अपने पति को। लाइन अच्छी थी, पर सिर्फ लाइन बोलने से कुछ नहीं होता। एक टूटे हुए इंसान की हिम्मत बांधने की कोशिश मत करो। तुम नहीं, मैं जानती हूं कीर्तन को। ये सिर्फ एक जज्बातों से भरा बेवकूफी का पुतला है, जो जज्बात में बहकर कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपने खोखले हौसले अपने पास रखो प्रीति पार्टनर। तुम्हारे केटी जी अब स्वर्गीय केटी जी हो जाएंगे। वैसे भी इतनी बेइज्जती सहने के बाद कीर्तन को तो मर ही जाना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे केटी जी के बारे में एक शब्द और बोला ना तो मैं अपनी हदें पार कर लूंगी, समझी तुम? मेरे केटी जी जैसा कोई इंसान नहीं है। जितना वो सबके लिए करते हैं, जितनी परवाह करते हैं ना, उतना करना किसी के बस की बात नहीं है। जितना प्यार करने की ताकत वो रखते हैं, उतना कोई नहीं रख पाता। ये लिक्विड एक छोटी सी लौ को बहुत बड़ी आग की लपटों में बदल देगा। इसकी एक बूंद आग पर पड़ी नहीं कि वहां धमाका होगा, जिसमें कीर्तन जलकर राख हो जाएगा। कीर्तन, आज तुम जलकर मरोगे और सबको लगेगा कि तुमने सुसाइड कर लिया। कीर्तन टिब्रेवाल अर्जुन का पिता नहीं है। अनाथ आश्रम से गोद लिया था मैंने इसे। अनाथ है। तुम्हारा अपना खून, तुम्हारा अपना है ही नहीं कीर्तन, है ही नहीं। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी। ऐसी बर्बाद जिंदगी तुम जी भी कैसे रहे? जान क्यों नहीं दे देते? जान क्यों नहीं देते? आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर लो।
असली आहुति तो अब दी है, असली महापूजा अब हुई है मेरे लिए। देखा आप सबने, देखिए कैसे सदमे में आकर कीर्तन ने अपनी जान ले ली। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि अर्जुन उसका बेटा नहीं है। देखिए लाइव कवरेज कीजिए ताकि सब देखें कि कैसे कीर्तन टिब्रेवाल ने अपनी जान ले ली। कोशिश कीजिए कीर्ति जी। दिखाइए सबको कि कैसे फिल्म स्टार कीर्तन टिब्रेवाल ने सुसाइड कर लिया। बस करो तुम, बस। मेरे केटी जी को कुछ नहीं होगा, समझी तुम? तुम्हें एक मंगलसूत्र और सिंदूर की ताकत का अंदाजा नहीं, और होगा भी कैसे? ना पहले था ना अब होगा। एक पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए यमराज से भी लड़ जाएगी, और तुम तो मामूली इंसान हो। तो यहां से सफेद साड़ी तैयार करवा के रखी है तुम्हारे लिए प्रीति, क्योंकि अब सिंदूर और मंगलसूत्र की तो तुम्हें जरूरत होगी नहीं। तुम्हारा पति मर चुका है प्रीति, मान लो उसे। ये क्या कर रही हो तुम नंदिनी? रास्ता छोड़ो मेरा। मेरे 17 साल का जो मकसद है ना, उसे पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रास्ता छोड़ो मेरा। हटो नंदिनी, पीछे हट जाओ प्रीति। तुम पीछे हट। आज तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। आज कीर्तन की मौत होगी। रास्ता छोड़ो मेरा। हटो, हट जाओ पीछे। रास्ता छोड़ो मेरा।
हटो। बात तुझा केटी जी, आई 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 केटी। केटी आ गया। ठीक है ना तू? नीचे उनको बिठा दीजिए उधर। आई आराम से। आप लोग पीछे हटिए प्लीज। यहाँ बैठे, पानी पानी कोई नारा से शांत हो। आराम से आराम से। आखिरकार कीर्तन तिब्रवाल की दूसरी पत्नी ने उसे उसकी पहली पत्नी के प्रकोप से बचा ही लिया। ये तो आजकल के सत्यवान सावित्री जैसी बात हो गई। प्रीति तिब्रवाल ने अपने पति कीर्तन तिब्रवाल को मौत के मुंह से बचा ही लिया। और चाहिए तो ठीक है ना बेटा। देख लिया एक पत्नी की ताकत को, कि और देखना बाकी है। अर्जुन, क्या कर रही हो? अगर किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो जलाकर रख दूंगी इसे। अर्जुन को छोड़ो नंदिनी। बस करो नंदिनी, बस करो। 17 साल से एक मासूम बच्चे का इस्तेमाल करती आई हो, अब तो बस करो। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती हो और अर्जुन को मैं कुछ होने दूंगा नहीं। अर्जुन आओ। आगे मत आना। एक कदम भी आगे बढ़े ना तो यही जला दूंगी इसे। नंदिनी ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? तुम्हारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है इसके साथ। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बेवकूफ निकले कीर्तन। जो सोचना है सोचो तुम मेरे बारे में, लेकिन अर्जुन को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है तो अर्जुन, हाँ? रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते हैं, दिल से बनते हैं। और अर्जुन को मैंने और प्रीति जी ने दिल से अपनाया है, अपना बेटा माना है उसे। अर्जुन हाथ से हमारा बेटा है, हमेशा रहेगा। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।